स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम करंट रेशो और लिक्विड रेशो के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। करंट रेशो जो होता है ये कंपनी का एक ऐसा रेशो होता है जो बताता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी कंपनी के पास अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए कितनी करंट असेट्स हैं, ये हमें बताता है करंट रेशो। द करंट रेशो मेजर्स द फर्म एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी विद इट्स शॉर्ट टर्म करंट असेट्स, यानी कि कंपनी के पास अपनी करंट लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए कितनी करंट असेट्स हैं, तो ये हमारा कहलाता है करंट रेशो। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब हम बात करते हैं, तो जो आइडियल रेशो होता है करंट रेशो वो हमारा माना जाता है 2:1। 2:2 का मतलब क्या है कि कंपनी की हर 1 रुपये की लाइबिलिटी के साथ कंपनी के पास 2 रुपीज़ की क्या है करंट असेट्स है, यानी कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटी को 2 टाइम्स भुगतान करने में क्या है सक्षम है। अगर इफ़ ग्रेटर देन 2:1, अगर यह रेशो 2:1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा आइडियल कैश ऑन इन्वेंट्री जो है फंसा हुआ है। कम है तो कंपनी की लिक्विडिटी जो है काफ़ी वीक है, फर्म को जो है फेस करनी पड़ सकती है डिफ़िकल्टी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने में। करंट असेट्स के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, वो सारी असेट्स जो कन्वर्ट की जा सकती है कैश में विद इन 1 ईयर, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, वो सारी ओब्लिगेशन जो पेबल है हमारी विद इन ए ईयर्स, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया या बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं। तो ये हमारी करंट असेट्स होती है और ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद आगे है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो क्या होता है, लिक्विड रेशो बताता है कि कंपनी जो है अपनी लिक्विड असेट्स की मदद से अपने जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी को चुकता पाने में सक्षम है या नहीं। और जो ये आइडियल रेशो होता है इसका 2:1, यानी कि कंपनी के पास अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पूरा पे करने के लिए लिक्विड असेट्स है या नहीं, वो ये रेशो हमें बताता है। अब लिक्विड रेशो के अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं कि हमारा जो है करंट रेशो के साथ ही हम इसको लिक्विड रेशो भी निकाल सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो करंट असेट्स है उसके अंतर्गत हम इसमें इन्वेंट्री को और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो इन्वेंट्रीज है या प्रीपेड जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम कैश में तुरंत नहीं बदला जा सकता, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कैश में। तो इसलिए हम इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट असेट्स में से माइनस कर देंगे और जो निकल के आएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, लिक्विड असेट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो लिक्विड असेट्स है वो हो जाएगी, लिक्विड असेट्स क्या हो जाएगी हमारी, लिक्विड असेट्स अगर हम हमारी करंट असेट्स में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री या स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड असेट्स। अब जो इसका रेशो क्या होता है, लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या होता है, वो होता है लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होंगी, वही सेम जो हमारी करंट रेशो में होती थी वही सेम यहाँ पर होगी हमारी करंट लाइबिलिटीज़। यानी कि कंपनी को 1 टाइम अपनी करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए लिक्विड असेट्स है। अगर ये 1:1 हमारा जो है इसका आइडियल
रेशो होता है, जो हमें बताता है कि अगर ये 1:1 से ज़्यादा है तो कंपनी इमीडिएट इतनी लिक्विड है कि अपनी करंट लाइबिलिटी को पे करने में सक्षम है, अगर कम है तो कंपनी वीक है अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने में। आइए इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है ABC लिमिटेड है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशंस हमें दी हुई है और हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशो। तो करंट रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट रेशो का जो फार्मूला है वो हमारा क्या है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स में वो सभी असेट्स आ जाएंगी जिसको विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हमारी करंट असेट्स कौन सी है। कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है, बिल रिसीवेबल भी है, डेटर्स भी है, स्टॉक भी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, करंट असेट्स। करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगी, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बिल्स पेबल आ जाएंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये सारे के सारे हमारी क्या हो जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमारी करंट असेट्स निकल के आती है 5,70,000 और जब हम करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल करती हैं वो आती है 2,30,000। तो हमारा जो रेशो निकल के आता है वो निकल के आता है 2.41:1, यानी कि कंपनी के पास 2.48 करंट असेट्स है कितने रुपए के लिए, 1 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटीज़ के लिए। यानी कि 1 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटीज़ के लिए फर्म के पास 2.48 रुपीज़ की करंट असेट्स है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें कहा गया हो कि लिक्विड रेशो भी निकालना है, अगर हमें लिक्विड रेशो भी निकालना हो तो हमें पता है हम क्या करेंगे, करंट असेट्स में से, यानी कि जो करंट असेट्स थी हमारी 5,70,000, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, सबसे पहले हम माइनस कर देंगे इसमें से स्टॉक। स्टॉक कितना दिया हुआ है, 1,50,000। तो 1,50,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद दूसरा हमें दिया हुआ है क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इसको भी माइनस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस को वो कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 20। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो आता है 4 लाख। यानी कि 4 लाख जो है हमारी लिक्विड असेट्स है। ये हमारी क्या हो गई, लिक्विड असेट्स। और करंट लायबिलिटी क्या रहेगी, वही सेम रहेगी। तो हमारा जो लिक्विड रेशो है वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं लिक्विड रेशो कितना हो जाएगा, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड असेट्स कितनी है, 4 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी है, 2,30,000। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रेशो निकल के आता है वो निकल के आता है 1.74:1, यानी कि कंपनी की हर 1 रुपीज़ की करंट लायबिलिटी के लिए 1.74 रुपीज़ की लिक्विड असेट्स है। यानी कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने में सक्षम है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।